आज का टॉपिक है आप लोग के पास वीडियो का टॉपिक है और नाउ बेसिकली आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ जिससे बोला जाता है ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। और कल या परसों मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा, उनका मैं जॉब प्रोफाइल भी लाऊँगा। तो बेसिकली आज मैं डिस्कशन करूँगा गाइस ब्लॉग ऑफिसर बेसिकली क्या होता है। नाउ इससे पहले तो आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मैं मॉर्निंग में रोज़ जॉब अपडेट लाता हूँ। अभी अच्छा जॉब अपडेट नहीं आ पाता है तो गैस इसीलिए मैं आप लोग के पास जॉब अपडेट नहीं करता हूँ, बेसिकली मैं करता ही रहता हूँ। सो देखते हैं बेसिकली मैं अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी का, तो 9 में अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप लोग के पास बैचलर डिग्री या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। गैस यहाँ पे स्नातक का मतलब होता है कि डिग्री होना चाहिए। डिग्री मतलब बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन आप लोग करना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे से छात्र जानते ही होंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं जानते होंगे, जैसे कि फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है और कितना हॉलीडे होता है। मतलब ये काफ़ी सारे जो अजीब टाइप का जो क्वेश्चन है उनका जॉब प्रोफाइल में जब जिक्र करूँगा तो वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा। 21 से लेकर 40 साल अगर आप हैं देन आप वीडियो के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। SC ST है तो उनके लिए एज भी रिलैक्सेशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूँ तो यहाँ पे 3 एग्ज़ाम होता है। ये आपका स्टेट PCS के थ्रू आप लोग का इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर का। नाउ काफ़ी अच्छा वैकेंसी माना जाता है अपने आप में। जैसे कि मैं अगर आप लोग को बताऊँ यहाँ पे प्री होगा, फिर इसके बाद मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ ये इनका प्रोसेस चलता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। यहाँ पे मैं इनके पावर बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो के बारे में मैं बताऊँ कि बेसिकली क्या होता है ये वीडियो, देन उनके बारे में थोड़ा सा उनका पावर का जिक्र कर दूंगा। आप लोग भी इसे देख लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग उनका बता दूंगा कि बेसिकली उनका क्या क्या पावर होता है। तो जैसे कि आप लोग नाम से ही स्पष्ट है कि ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर BDO इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है ना। उसको दूसरी लैंग्वेज में हम उसे बोल सकते हैं खंड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो खंड विकास अधिकारी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है डेवलपमेंट ऑफिसर को ना। बेसिकली इनका जो काम होता है अगर मैं बात करूँ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं बेसिकली आप लोग को एक ओवरव्यू के रूप में बता देता हूँ, बाकी हिंदी में लिखा है इस मुझे नहीं लगता है कि आप लोग नहीं समझ पाइएगा। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो मैं तो हूँ ही लास्ट में जब जॉब प्रोफाइल जी डिस्कशन करूँगा, बट आज कमेंट कीजिएगा तब मैं आप लोग का ले लूँगा जॉब प्रोफाइल में, अदरवाइज नहीं बता पाऊँगा। सो बेसिकली जो ब्लॉग नाम से स्पष्ट है ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब जो एक ब्लॉग है और मालूम है जो ब्लॉग बनता है कई पंचायतों से। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कई पंचायतों के मिला के कई पंचायतों को मिला के क्या बनता है, एक ब्लॉग बनता है और जिनका हेड क्या होता है, BDO होता है। ठीक है, तो इस BDO का काम क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट, उस चीज़ के जो भी कई पंचायत है उन पंचायतों को विकसित करने का काम किसके पास होता है गाइस, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होता है ना। अब यहाँ पे इस चीज़ से आप गेस भी कर सकते हैं कि भाई इसका क्या क्या पावर होता है। तो आप नाम से स्पष्ट है भाई ब्लॉक डेवलपमेंट कर रहा है वो। ठीक है, मतलब पंचायत सबका विकसित करना। विकसित क्या करेगा, अब मान लीजिए कोई ऐसा गांव है, उस गांव में नाली नहीं है, नल नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, कई सारा है भाई। वहाँ के आदमी मतलब वहाँ की जनता के लिए कल्याण करने का काम उन्हीं का होता है। कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याण का मतलब ये होता है कि उनका क्या चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूर्ति करने का काम उन्हीं के पास फंडिंग आता है ना। जाहिर सी बात है जब फंडिंग उनके पास आता है तो उनके पास पावर भी होगा। भाई पावर ये होगा कि उस चीज़ को विकसित करने के लिए वो कई सारे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ये सारा बात लिखा गया है गाइस और ये सारा बात आपको हिंदी में है। अब पावर क्या होगा, अब मान लीजिए अब उन्होंने क्या हुआ कि जो फंडिंग आता है मान लीजिए वो तो खुद तो करेगा नहीं, मतलब किसी न किसी को देगा। तो उस चीज़ को सही यूटिलाइज हुआ कि नहीं, और आप लोग अदर वे में मत लीजिएगा या मुनाफा के वे में मत लीजिएगा कि भाई काफ़ी सारा इनकम होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बाकी आप समझदार है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या आखिर होता है बस वीडियो बन जाने के बाद। तो बेसिकली क्या होता है कि भाई आप जाहिर सी बात है भाई वो पंचायत को विकसित करना, वो पैसा देगा तो उस चीज़ को निरीक्षण भी तो करेगा कि भाई आप मान लो वहाँ पे मान लो वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो सारा किसके हाथ में होता है, एक BDO के हाथ में होता है। निरीक्षण करने का काम करता है एक BDO ही करता है बेसिकली। और उन पर जो सिग्नेचर होता है, जितना भी फाइल वगैरह होता है भाई क्या सही है कि नहीं, तो उस चीज़ पे एक सिग्नेचर किसका जाता है, जो BDO का ही जाता है, जो आगे की ओर जाता है। ठीक है,
तो ये सारा है। अब देखिए यहाँ पे भी आप लिखा गया है भाई, अगर हम छठा नंबर पॉइंट देखें, हाल ही का और भी पॉइंट है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर एक बात देखूँ, एक लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ। देखो, वह पंचायत योजनाओं को पूरा कराने में मदद करता है। अब जाहिर सी बात है, कई सारा योजनाएं आते हैं, कई सपोज जल नल योजनाएं हैं भाई। अब जल नल योजना में क्या किया उन्होंने, एक फंडिंग प्रोवाइड कर दिया भाई, उनके पास फंडिंग आया, वो फंडिंग अगला प्रोवाइड कर दिया। अब वो सही हुआ कि नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वीडियो के पास भी एक पावर होता है चेक चेक करना कि भाई तुम सही काम किए हो कि नहीं, उस योजनाओं को सही तरीक़ा से लागू कराने का काम भाई उनके पास ही पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा योजनाओं को पूरा कराने में मदद कराता है, मतलब कोई सा योजनाएं है गवर्नमेंट को, उस योजना को पूरा कराने में मदद करता है यही, ठीक है। जो पंचायत समिति योजना और प्राथमिक के अनुरूप है, ठीक है, वह भी देखता है कि पंचायत के द्वारा किए गए निर्मित कार्यक्रम निर्धारित मान्य रूप से, मतलब एक स्टैंडर्ड रूप से हो रहा है कि नहीं, और सही समय पे काम किया जा रहा है कि नहीं। अब ये नहीं कि भाई पैसा आज ले लिया और काम 10 दिन के बाद दे रहा है, तो यहाँ पे वीडियो रोक देगा। सबसे बड़ा पावर हो गया वीडियो के पास, ठीक है। काम रोक देगा, भाई तू काम तो करता नहीं है, फिर पैसा किस चीज़ का दूँ। तो यहाँ पे यही सब पावर होता है ना। इसके बाद इमरजेंसी काल में क्या पावर होता है, अब एक अच्छा टॉपिक है भाई, इमरजेंसी काल में क्या होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इमरजेंसी काल के में अगर पावर। देखो, एक ओवरव्यू में बता रहा हूँ, अगर आप पूरा चाहिएगा सर मुझे पूरा एक एक करके डिटेल बताइए कि भाई बारीक से कि क्या क्या एक होता है, तो देखो गाइस, इसके लिए आपको पूरा एक थ्योरी के रूप में मैं अवेलेबल करा दूंगा। एक एक करके अगर मैं पढ़ाऊँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा एक बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाम से ही भाई आपातकाल क्या ब्लॉक है, अब गांव है भाई, गांव में कई प्रकार की परेशानियाँ क्रिएट होती हैं। पहला परेशानी की बात करें भाई, अभी अप्रैल का सीज़न चल रहा है, तो आग का भी सीज़न चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आग आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ या महामारी कई तरीका के हो जाता है, तो उन सब चीज़ के लिए भी फिर उनके पास पैसा आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को फंडिंग भी प्रोवाइड कौन करता है, वीडियो ही करता है। तो यहाँ पे आपातकालीन काल में क्या होता है, तो उनको वो इमरजेंसी कार में हेल्प करने के लिए वीडियो आता है गैस। तो हेल्प वो नहीं करता है, हालांकि उनके पास पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हेल्प तो आपका मान लीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपके नेता देखता है, फिर वो आगे बोलता है, फिर उनके पास पैसा आता है, ठीक है। वो आप लोगों को काम को सही से तरीके से लागू कराने का काम करता है। तो बेसिकली जो इमरजेंसी काम है तो वो आप लोगों को करवाता है। तो यहाँ पे यही सब बात लिखा गया है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा गया है गैस। सो आज के लिए बस गैस यही है, एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को थोड़ा सा समझाना कि वीडियो क्या क्या होता है, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बता देना। सैलरी वगैरह का जिक्र मैं बाद में करूँगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगल बगल में वीडियो है तो आप देख भी सकते हैं भाई। और बाकी क्या है उनके पास क्या क्या फैसिलिटी है भाई, गाड़ी उड़ी मिलता है कि नहीं, बॉडीगार्ड वगैरह मिलता है कि नहीं, तो वो कल मैं बात करूँगा। सो बाय बाय।